Hello bachcho, let's read the question. The question says match the following. Column 1 there will be X-ray, UV, long radio wave, microwave, and column 2 the frequency. Now the key concept related to this question, that is the electromagnetic wave. अब electromagnetic wave क्या है? That is a radiation which propagates through electrical as well as magnetic field. तो एक रेडिएशन में मैंने अगर एक रेडिएशन इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड से ही अगर प्रोपागेट करेगा, इसका मतलब दोनों फील्ड का ही प्रॉपर्टी रहेगा इस जिस वेव में या रेडिएशन में, उसको ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सब के अंदर आता है गामा रे। ठीक है, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है एक्स रे। ठीक है, उसके पास आता है अल्ट्रा वायोलेट रे, यूवी। उसके बाद आता है विजिबल लाइट। ठीक है, उसके बाद आता है आईआर जो इंफ्रारेड होता है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव और लास्ट में आता है रेडियो वेव। अब ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका फ्रीक्वेंसी के अनुसार। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले पहले वाला जो ऑप्शन दिया है एक्स-रे का। अब एक्स-रे मतलब क्या है? एक्स-रे, यूवी, लॉन्ग रेडियो है, माइक्रोवेव, मतलब सेकंड हाईएस्ट जो रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो दिया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा एक्स-रे का। अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए में है 10 टू द पावर 0 टू 10 टू द पावर 4, ऑप्शन 2 में है 10 टू द पावर 10, ऑप्शन 3 में है 10 टू द पावर 16, ऑप्शन 4 में है 10 टू द पावर 18। अब ऑप्शन 4 में सबसे ज्यादा है, सो इसका आ जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन बी यूवी। अब यूवी जो है, यूवी क्या है? एक्स-रे के जस्ट नीचे लोअर पोजीशन में ही है। तो 10 टू द पावर 18 से सबसे कम क्या है? अभी भी जस्ट थोड़ा सा कम क्या है? 10 टू द पावर 16। सो यूवी जो है वो होगा 10 टू द पावर 16, दैट इज ऑप्शन 3। अब सी चेक कर लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग रेडियो वेव। रेडियो वेव का लॉन्ग रेडियो वेव मतलब रेडियो वेव का ही एक वेव है। लॉन्ग रेडियो वेव मतलब उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज्यादा है। रेडियो वेव का जो रेंज होता है तो हाईएस्ट वाला रेंज के साइड में लॉन्ग रेडियो वेव रहता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसका सबसे कम होगा वैल्यू, इसका वैल्यू माइक्रोवेव से भी कम होगा। तो सबसे कम वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 0 टू 10 टू द पावर 4। तो हो जाएगा ऑप्शन 1। और ऑप्शन डी जो है उसका ऑब्वियसली आ जाएगा ऑप्शन 2 माइक्रोवेव का। ठीक है, क्योंकि वो रेडियो वेव से ज्यादा है। अब देखते हैं A4B3C1D2 कहाँ पर है, चेक करते हैं। पहला वाला ऑप्शन A4B3C1D2, तो पहले वाला ऑप्शन में ही हमारा आंसर आ गया। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।